हेलो दोस्तों, सुपर 2020 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि मंथली जो टेस्ट आपको दिया गया था, आप लोगों को टेस्ट देना है किस पर। आप जानिए कि SUPPER सुपर 20-20 क्लासेस डॉट ब्लॉग स्पॉट .com इस पर आप जाओगे तो आपको टेस्ट मिलेगा। वहाँ पे आप टेस्ट दीजिएगा और उस टेस्ट जो मंथली टेस्ट है उसका मैं सलूशन करवाने वाला हूँ। और उसमें एक क्वेश्चन था कि एक त्रिभुज ABC है, यदि त्रिभुज ABC है उसकी एक माध्यिका AE है और उस पर एक लंब AD है, यानी AD जो है उस पर एक लंब कौन है BC रेखा पर। आप समझिएगा कि जो BC है, BC पर लंब कौन है जी, AD है। AD जो है वो BC पर क्या है, लंब है। जब किसी रेखा पर कोई लंब होता है तो उनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी। और हमें प्रूफ करके बताना है कि DAE इक्वल टू 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। यदि हमें ये प्रूफ करके बताना है तो देखिएगा कैसे प्रूफ करते हैं। आपको सबसे पहले तो हम कहते हैं प्रूफ कैसे करना है, आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि यदि किसी AE एक माध्यिका है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि AE एक माध्यिका है तो एंगल BAE और एंगल EAC आपस में बराबर होंगे। यदि मैं मान लूँ कि ये पूरा एंगल 2 है और ये पूरा एंगल 1 है तो आप कह सकते हो कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AE जो है वह क्या है, एक माध्यिका है। माध्यिका क्या करती है, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में विभक्त करती है। इधर ही बात आप समझते होंगे। और देखिएगा इस बीच वाले AE को हम एंगल 3 मान लेते हैं, ठीक है। एंगल 3 मान लेते हैं इसको, और इसको पूरे को 1 और पूरे को 2, 1 और 2 मान लेते हैं और ये 1 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिएगा हमें प्रूफ करना है ये DAE हाफ इक्वल टू एंगल B माइनस में एंगल C, इसे प्रूफ करना है। देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं, आप जानते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए देखिएगा, आप सबसे पहला काम करेंगे कि एंगल ADB यानी कि त्रिभुज ADB में आप देखिए क्या करने वाले हो। तो जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लिख लीजिएगा एंगल में B प्लस में एंगल BAD, एंगल में कौन, एंगल में DAE नहीं, DA क्या होगा, DAB होगा, प्लस में क्या होगा 90 डिग्री, यानी इसका मान 90 डिग्री, ये कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। अब देखिएगा कि एंगल में आप देखिएगा इसको कि एंगल हमने DAB की बात कर दिया और ये एंगल DAB आपको पता है कितना डिग्री होगा। अभी आप देखिएगा एंगल B बराबर में क्या होगा, ये उधर जाएगा और इसे भी किधर ले जाएंगे, माइनस बराबर के उधर। तो यदि इधर प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 90 और फिर ये उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, एंगल DAB हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 180 में से कितना होगा, 180 में से 90, 180 में से 90 जाएगा तो कितना होगा, 90 होगा माइनस एंगल DA। देखिए एंगल DAB जो है, एंगल DA यदि ये पूरा एंगल 2 है और ये छोटा वाला एंगल 3 है, पूरे में से यदि छोटे वाले को घटा देते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है, किसकी, DAB की। किसकी मिल जाएगी, DAB की। तो आप घटा दीजिए, पूरा एंगल 2 है, इसमें से एंगल क्या कर देंगे, 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल DAB मिल जाएगा। समझिएगा DAB मिल जाएगा यदि इस पूरे वाले एंगल 2 में से एंगल 3 को हम क्या कर दें, घटा दें। तो
तो देखिएगा अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 90 माइनस में एंगल 2 प्लस माइनस जा करके क्या हो जाएगा प्लस कर देगा। तो ये हो गया एंगल बी का मान। एंगल बी का मान आपको मिल गया कितना, इस समीकरण नंबर 1। मान लीजिए एंगल बी का मान, एंगल बी का मान आप देखिए 90 माइनस में एंगल 2 प्लस में एंगल क्या मिल गया 3 मिल गया, एंगल 3 मिल गया, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 मिल गया। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार हम किस में चलेंगे, ये तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिएगा इसी प्रकार से हम समीकरण नंबर, ये तो 1 था हमारा, अब देख लीजिए आप छाप लीजिएगा, आप नहीं तो स्टॉप करके आप वीडियो को स्टॉप करके इसे लिख लीजिएगा जिनका नहीं हुआ होगा तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम त्रिभुज किस में चलेंगे, ये तो हमें एंगल फी का मान मिल गया। फिर हम चलते हैं किस में, एंगल इधर डी ए बी में चले थे, अब डी ए सी में चलते हैं। तो त्रिभुज डी ए सी में, त्रिभुज डी ए सी में। अब देखिएगा इनमें भी 3 एंगल, यानी कि एंगल आप कहेंगे कि डी ए सी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। नहीं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल डी, देखिए एंगल डी ए सी जो है, एंगल डी ए सी जो है, दो एंगलों से मिलकर बना है, एक 3 एक 2। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल सी, एंगल सी अब प्लस में एंगल डी का मान कितना दिया है 90 डिग्री, बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री। अभी आपने देखा कि बी का मान इतना मिला था, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, एंगल बी का मान जो मिला था थोड़ा सा आप मिटा देंगे। अब देखिएगा ये मिला था, कितना मिला था, समीकरण नंबर 1 हमें मिला था एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3। ये हमें क्या मिला था, समीकरण नंबर 1 मिला था। अभी हम समीकरण नंबर 2 देखते हैं, ये जाकर के उधर तो एंगल सी का मान मिल जाएगा, ये 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये भी उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, ये भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। तो इससे घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस में 1 माइनस में क्या 3 हो जाएगा। अब देखिए 90 माइनस में 1 एंगल 1 और माइनस में एंगल 3 हो गया। अभी आप देखिए 90 माइनस में एंगल 1 और एंगल क्या हो गया 3 हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, ये एंगल सी की वैल्यू आई है, एंगल बी की वैल्यू आपकी ये आई है, एंगल सी की वैल्यू है, इसे समीकरण नंबर हम 2 कर लें। देखिएगा एंगल बी बराबर में इतना आया है और एंगल सी बराबर में इतना आया है। अब ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 हमें चाहिए क्या, हमें प्रूफ करना था ये वाला, इसलिए हम क्या करेंगे कि समीकरण किसमें से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर करते हैं, देखिएगा क्या आता है समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने। इसको हम मिटा देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो देखिए नीचे वाला समीकरण 2 था, इसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देख लीजिएगा एंगल ये है बी बराबर में 90 माइनस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 होता है। देखिएगा आप अभी जब शुरू में मैं बता रहा था तो एंगल जो 1 था, जो एंगल 1 था एंगल 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। अभी हमने शुरू में बताया था कि एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल होता है, क्योंकि ये इसकी क्या है, माध्यिका है, इसलिए ये आपस में क्या होते हैं, बराबर है। तो आप देखिएगा, आप नीचे वाले जब भी आप समीकरण 1 से लिख दीजिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जैसे ही घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह क्या होते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो देखिएगा ये बी, ये माइनस हो जाएगा तो एंगल ये हो जाएगा बी, माइनस में एंगल क्या हो जाएगा सी, ये मिल गया। अब बराबर में देखिए प्लस से ये क्या हो गया, -90। ये 1 जो है वो 2 को काट कर देगा, क्योंकि आप जानते हो कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि इसकी ये माध्यिका थी। यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 3 मिलकर के 2 एंगल में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। 2 एंगल में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 2 एंगल में 3 हो जाएगा तो अब 2 एंगल में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग दे सकते हैं आप। 2 एंगल में 3 तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे एंगल में 3 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या, एंगल बी माइनस में एंगल सी।
एंगल सी। और एंगल 3 को तो ही हम डी ए ई कहते हैं, एंगल 3 को ही हम क्या कहते हैं, डी ए 3। तो एंगल डी ए ई, एंगल 3 को ही हम क्या कहेंगे, डी ए ई। डी ए ई बराबर 1/2 ब्रैकेट में एंगल बी माइनस में एंगल सी होता है। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल डी ए ई इक्वल टू 1/2 एंगल बी माइनस में एंगल सी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।